चलिए देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 7.11 डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन का डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगा। तो पहले भी बताए थे कि क्वेश्चन लगाने से पहले आप उसको देखिए कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक ना। इसमें देखिए प्रॉपर्टी तो हम आपको एक्सप्लेन कर ही दिए थे, इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन अप्लाई होगा, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ठीक। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या दिया है, 7 क्वेश्चन दिया है, ठीक। लिखा है लोअर लिमिट 0 दिया है, अपर लिमिट 1 दिया है, और फंक्शन क्या दिया है x इंटू 1 - x पावर n दिया है। जैसे देखो ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, x इंटू 1 - x पावर n dx, ठीक। ये दिया है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। देखिए ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहना चाहिए, ये अगर आता है, ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी देखिए बताए थे, जैसे a लोअर लिमिट है, अपर लिमिट b है, f(x) dx है, तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं a + b - x dx, ठीक ना। अब ये प्रॉपर्टी को हम क्यों लगा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी यूज होगा, या आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट a है, f(x) dx होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f a - x dx, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब लोअर लिमिट 0 दिया है ना और अपर लिमिट a दिया है, ठीक ना, तो मैक्सिमम जगह पर ये प्रॉपर्टी यूज होगा जो ये लिखे हैं। 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट a है, f(x) dx है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f में बताए थे ना लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके। और यहाँ पर देखो a अगर 0 नहीं रहता है और b कुछ अलग वैल्यू होगा, तो ये यही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट 0 नहीं है, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी को लगा क्यों रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी के यूज क्यों कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हैं, अगर हम ये पूछें कि x है 1 - x है पावर n है dx करिए, तब वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर हम ये पूछें कि x है और 1 - x पावर होल स्क्वायर है dx है, तब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो n जो है ना, अब इसके साथ तो हम इंटू कर नहीं सकते हैं भाई। जब हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ये n हमको पता नहीं है यहाँ पर, तो हम इसके साथ इंटू नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए n अगर आपको पता है तो इसको तोड़कर मतलब a - b का होल स्क्वायर लगाकर इसका x का इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर n की वजह से हमको करना पड़ रहा है ऐसा। आप देखो जब भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, तो मान लो इस एक्सरसाइज में आपको लिखा है कि प्रॉपर्टी लगाना है, समझ गए। पेपर में नहीं लिखा रहेगा, समझ गए कि नहीं। तो पेपर में नहीं लिखा रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किए हैं, आप इसको देखो कि मतलब हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, मतलब विदाउट प्रॉपर्टी। आप ऐसे सोचो पहले, जैसे हम लोग पढ़े थे इंडेफिनिट, हम पढ़े क्यों थे, समझ गए। तो यानी हम इंडेफिनिट वाला जो भी रूल पढ़े हैं वो अगर रूल इसमें लगाते हैं तो ये नहीं होगा, आप इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, समझ गए ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि इंडेफिनिट के हेल्प से हो जाएगा, मतलब कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर भी हम उसको प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जैसे हम आपको कल भी डिस्कस किए थे कि अगर ये cos स्क्वायर x है dx है, ठीक ना। अब ये देखो डिफिनिट में भी ये है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब विदाउट प्रॉपर्टी भी हम इसको कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि बिना प्रॉपर्टी के उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब ये तो बात समझ गए। आप जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका अगर आप dx निकालेंगे तो पहले आप देख लीजिए कि हम उसके dx निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, बात समझ गए। हाँ, अब जब dx निकाल रहे हैं तो वहाँ कोई प्रॉपर्टी की उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, बात समझ में आया ना। जो देखिए यहाँ पर, ठीक, निधि बात समझ रही हो हम क्या बोल रहे हैं। गुड, सीधा बैठ जाइए। नो सीधा ऐसे बैठ जाओ, ऐसे सीधा बैठ जाइए। हाँ, सामने कुर्सी लेकर, गुड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रॉपर्टी पढ़े हैं, 0 से a रहेगा, f(x) dx है, तो हम ये लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके उसमें से x को घटाकर यूज कर देंगे, ठीक ना। अब ये प्रॉपर्टी लगा क्यों रहे हैं, अभी देखो कुछ क्वेश्चन हम पहले किए हैं, ठीक। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो आई लेट कर लिए, तो आई इक्वल टू देखो 0 से 1। अब x के जगह पर क्या यूज करेंगे, x के जगह पर 0 और 1 को ऐड करके यूज कर देंगे। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, x के जगह पर 1 - x लिखेंगे, 1 - x।
अब देखो, अब ये प्रॉपर्टी को लगा के रहे हैं आप, इस फिर से एक बार बोल रहा हूँ ना कि इसका dx आप ऐसे सोच लो कि dx अगर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अगर हो जाता है तो प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी वहाँ पर लगाएंगे जहाँ कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगा, मतलब हमको करने में दिक्कत होगा, वहाँ हम प्रॉपर्टी को परफॉर्म करेंगे। अब प्रॉपर्टी 5 से 6 है, लेकिन उसमें से कुछ प्रॉपर्टी, अब ये सब प्रॉपर्टी है ना मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है ना, ये 85-90% क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये याद नहीं करना है कि हाँ ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगा, इस प्रॉपर्टी के लगाने का पर्पस देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्यों लगाए हैं, समझ गया ना, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक। तो ये तो x के जगह पर 1 - x कर दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दिए, देखो 1 - x, अब ये होल पावर n हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए i = क्या होगा 0 1, अब ये 1 - x और ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x पावर n हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब तो सिंगल टर्म हो गया ना, मोनोमियल टर्म हो गया। तो जब मोनोमियल हो गया तो अब इसके साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, अब इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे भाई, अब इसके साथ तो इंटू कर ही लेंगे ना, अब n कुछ भी रहे उससे हमको क्या मतलब है। यहाँ पर बाइनोमियल था इसलिए हमको इसके साथ इंटू नहीं करना था, मोनोमियल के साथ हम इंटू नहीं कर सकते थे, ठीक ना। जब ये मोनोमियल हो गया, उसका पावर हमको इनएडमिसिबल है, हमको पता नहीं है, मिसिंग है, ठीक ना, तो इसके साथ हम इंटू कर लिए। अब जैसे देखो i = क्या होगा 0 1, अब इसके साथ इंटू कर लो, देखो x पावर n dx, अब फिर देखिए क्या होगा 0 1, अब देखो लिमिट लगाएंगे भाई, हम इसके साथ इंटू कर दिए, इसके साथ इंटू कर दिए, तो लिमिट में कोई चेंज होगा नहीं, समझ गया ना। पढ़े हैं लिमिट, पढ़े भी हैं, लिमिट वाला ही पढ़िए, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग a रहता था, fx - gx रहता था, तो दोनों जगह लिमिट अप्लाई करते थे, वही चीज़ यहाँ भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लिमिट वैल्यू ही है, ठीक ना। तो 0 से 1 x पावर n dx, और ये कितना हो जाएगा x पावर 1 × x पावर n dx हो गया। तो आप देखो, अब पीछे वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखना है, ठीक ना। यहाँ पर एक इक्वेशन ये बन रहा था, जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करें तो दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये बन रहा है ना। तो कुछ क्वेश्चन में आप पहले वाले जो एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का हम कुछ क्वेश्चन पहले किए हैं ना, 2 इक्वेशन बन रहा है, तो हम दोनों इक्वेशन को कुछ क्वेश्चन में हम लोग ऐड कर रहे थे, समझ गए ना। अब वो ऐड क्यों कर रहे थे, यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के साथ हम अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं, वो खत्म, ये दूसरा मेरा आउटपुट मिला, ठीक ना। तो और कुछ क्वेश्चन को उठाकर देखना, जैसे हम ये आपको बताए थे, ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन बताए थे, जैसे आप लिंक करके चलो, नहीं तो दिक्कत होगा ना। ये जैसे देखिए, अब जैसे देखो यहाँ पर ये आपके पास था, मान लीजिए ये 0 से π/2 है, ठीक। अब ये cos² x है dx है, ठीक ना। अब ये प्रॉपर्टी को हम लगा दिए, 0 से π/2 मतलब π/2 - x, तो मेरा दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा। अब प्रॉपर्टी जब भी लगाएंगे तो मेरा आउटपुट जो होगा वो दूसरा फंक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कि उस फंक्शन में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, समझ गया ना। जब भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, समझ गए, तो वो मेरा जो फंक्शन मिलेगा कुछ अलग मिलेगा। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये मेरा क्या मिलेगा, sin² x मिलेगा। तो ये मेरे पास एक था, एक मेरे पास ये है। अब यहाँ पर देखो, हम इसको सिर्फ नहीं लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम इसी को सिर्फ लेकर चल रहे हैं, हम पहले से अब बात खत्म, समझ गए ना, इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में आप पहले को नहीं छोड़ सकते हैं, समझ गया ना। पहले को क्यों नहीं छोड़, दूसरे को आप नहीं करेंगे ना, दूसरे को नहीं करेंगे, मतलब पहले और दूसरे को वैल्यू ऐड करके निकालेंगे। अब ये ऐड यहाँ का क्यों करें, यहाँ क्यों नहीं ऐड किए, ये मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, समझ गया ना। अब यहाँ ऐड करेंगे ना तो फिर वही कॉम्प्लेक्स होगा, समझ गया ना, इंटीग्रेशन है नहीं होगा। यहाँ पर जब दूसरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन हो जा रहा है तब हम पहले से कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे, बात समझ गया ना। अब यहाँ पर दूसरे वाले को देखो, फिर दूसरे वाला कुछ ऐसे ही बन गया, पहले जैसा ही हो गया। तो आप सिर्फ दूसरे को लेकर नहीं चल सकते हैं, आप पहले और दूसरे को जब ऐड कर देंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर ये ऐड कर देंगे, ये एडिंग इन, समझ गए कि नहीं, इन एडिंग, ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिए तो मेरे को क्या मिलेगा, 2y मिलेगा। अभी 0 से π/2 होगा और ये dx होगा, sin² x cos² x। अब कॉम्प्लेक्स नहीं है, खत्म हो गया। अब सिर्फ इतना को करना होता ना तो फिर वही इंडिफिनिट वाला रूल लगाते, 2 का इंटू करते, 1/2 करते, 2 sin² x का फॉर्मूला लगाते। तो फिर प्रॉपर्टी लगाने का क्या मतलब है, बात समझ गया ना, कि फिर आप वही इंडिफिनिट वाला ही तरीका से कर रहे हैं। तो वो चीज़ें नहीं करना है, यानी पहले और दूसरे को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा, समझ गए। या तो दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दे रहे हैं, दूसरा ही इंटीग्रेशन हो जा रहा है। यहाँ पर हम पहले से क्यों नहीं, पहले और दूसरे को ऐड क्यों नहीं किए, ये बात समझ रहे ना। यहाँ पर आपको डाउट होना चाहिए कि सर आप दूसरे को ही लेकर क्यों नहीं करें। यहाँ पर हम दूसरे को ही इंटीग्रेशन कर दिए, पहला से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पहले से ना हम दूसरा निकाले हैं, पहले इक्वेशन से ना हम दूसरा इक्वेशन निकाले। यहाँ पर पहले से भी बात करें, दूसरे से भी बात करें, दोनों को ऐड करें, माइनस तो करेंगे नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन का वैल्यू हमको निकालना है, तो दोनों को ऐड ही करेंगे। अब ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्यों, ये रीजन समझ गए, यहाँ क्यों ऐड कर रहे हैं,
क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हम dx वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, समझ गया ना। फिर कहीं ना कहीं वही फॉर्मेट है पहले जो क्वेश्चन था, इसलिए हम पहले और दूसरे को ऐड कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट देख लीजिए। यहाँ पर हम इसका आउटपुट देख लिए, जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो मेरा फंक्शन मिल रहा है उस आउटपुट को देखिए, क्यों वो जो फंक्शन है उसका इंडिकेशन इजी है कि क्या है, समझ गए कि नहीं। तब हम पहले से इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से मतलब रखेंगे, बात समझ पा रहे कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये समझ गया ना, ये बात समझ में आया। ये तो पहले भी हम आपको बताएं, अब ये तो हो जाएगा ना, ये तो हो गया ना भाई। आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स पर एन का dx क्या होता है +1 अपन में n+1 प्लस सी। अब वैल्यू तो रख देंगे, अरे भाई वैल्यू तो रख ही देंगे ना। और इसका कितना हो जाएगा x पर n+1, पहले एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस से में पावर को ऐड करेंगे n+1, फिर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n+2 अपन में n+2 प्लस सी डैश कर देते हैं, समझ गए ना। और ये यहाँ पर वैल्यू जो होगा 0 से 1 होगा, अब रख देना आ जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर बात समझ पा रहे हैं, मतलब और आगे वाले जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो लिंक करना है, फिर पीछे वाले क्वेश्चन को देखो, कुछ बात समझ पा रहे कि नहीं। हेलो, समझ रही हो ना ये चीज़ें। चलिए देखिए, ठंडा लग रहा है, जग रही थी। देखिए क्या लगता है कि स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग, तो लग रहा है कि संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लगता है स्ट्रगल कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई क्या लगता है, संघर्ष लगता है? नहीं, पढ़ाई लिखाई देखिए एक संघर्ष नहीं है, पढ़ लिख रहे हैं तो संघर्ष नहीं है। जब आपको पद मिलेगा ना, जब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, काम करेंगे आईटी कंपनी में, या इंजीनियर बड़ा हो जाएंगे, या कोई सिविल सर्वेंट हो जाएंगे, या कोई और चीज़ हो जाएंगे, तब उस समय आपको स्ट्रगल लगेगा। लेकिन वो स्ट्रगल हमको समझ में नहीं आएगा, वो स्ट्रगल समझ में नहीं आएगा। और जब अनपढ़ होकर स्ट्रगल करेंगे ना तो वो समझ में आएगा। पढ़े लिखे लोग संघर्ष करते हैं ना, वो संघर्ष नहीं होता है, वो आपको तकलीफ नहीं होगा, दुख तकलीफ नहीं होगा, हैं कहेंगे क्यों? पैसा आएगा तो कहाँ से तकलीफ होगा, संघर्ष करेंगे तो पैसा आएगा, वो पैसा संघर्ष वाला होगा, और वो दुख तकलीफ वाला होगा, संघर्ष दर्द वाला होगा। अनपढ़ होकर करेंगे संघर्ष तो संघर्ष भी दो तरीके का होगा। और पढ़ लिख रहे हैं तो ये संघर्ष कहाँ है? ये संघर्ष है? नहीं, ये संघर्ष नहीं है, समझ गया ना, ये कलरफुल संघर्ष है। जैसे देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ, बात समझ में आया। तो कभी ये मत सोचना ना कि ये बिना खाए पिए चले गए स्कूल, प्रैक्टिकल हुआ दिन भर 3 बजे 4 बजे तक रहे बिना खाए पिए, लगता है कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं, समझ गया ना, हम लोग को कुछ बड़ा हो जाए। नहीं हो गई, ये संघर्ष कहाँ है? कभी कभी हम भी सोचते थे ये बात, समझ पा रहे हैं कि नहीं हम बोल रहे हैं जो हैं। कभी कभी लगता है ना, खाली पेटे चले गए, शाम हो गया, उधर से आए शाम को, लगा कि हम बहुत संघर्ष कर लिए। एग्जाम देने गए, लग रहा है कि शाम को आए, सुबह से गए शाम को आए, लगा बड़ा संघर्ष कर लिए। संघर्ष कहाँ है? ये संघर्ष नहीं है, इसको संघर्ष थोड़ा ना बोलते हैं। जैसे देखिए, चलिए ये देखो 0 से ये π/4, ठीक। ये पुराने लोग क्या कहते थे, पहले के लोग कहते थे ना, हाँ बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, हो जाए बेचारा का, बहुत संघर्ष कर रहा है, समझ गया ना। हाँ, उस स्टेज में करते हैं, मतलब अभी तो पेरेंट्स के स्थिति में कर रहे हैं, पेरेंट्स के उपस्थिति में आप कर रहे हैं ना, आप उस तरीके से कहाँ, ये संघर्ष नहीं है। 5 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, फिर 5 किलोमीटर जा रहे हैं, ये भी संघर्ष नहीं है। संघर्ष कुछ अलग होगा। जैसे देखिए ये 0 से π/2, ये log 1 + 10x dx। अब यहाँ पर देखिए, अब वही चीज़ देखो, अगर आप भूल रहे हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी को भूल रहे हैं कि कौन सा हम प्रॉपर्टी को यहाँ लगाएं, तो लोअर लिमिट 0 दिख रहा है, अपर लिमिट को a है, वही वाला प्रॉपर्टी को समझो। अगर आपको लग रहा है कि उसका, हाँ इतना से अगर आप संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको लगाकर जो प्रॉपर्टी आप पढ़ें, दुइये 4 ठो ना है, सब तो लगेगा नहीं, कुछ तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी, ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगा, समझ गया ना। तो 1 2 मान लो, अगर डाइवर्सिटी है, प्रॉब्लम है, तो हम लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऐसे लगाकर उसका आउटपुट देख लेंगे कि क्या मेरे को मिल रहा है, रिजल्ट उसका क्या मिल रहा है, क्या वो पॉसिबल है आगे जाकर, समझ गए। लगाए बिना आप ऐसे सोचिए, देखिए
ठीक, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी को लगाएंगे, प्रॉपर्टी ये लगाएंगे 0 से a fx dx, ये 0 से a fx dx, ये वाला कौन सा, यहाँ पर क्या लिखते हैं 0 से a f a माइनस एक्स dx, ठीक ना। हेलो, अब इसका देखिए लगाएंगे तो ये क्या होगा 0 से पाई भी 4 log 1 प्लस 10 पाई भी 4 माइनस एक्स dx, लिखे, समझ में आया ना। x के जगह पर क्या लिखे हैं, x के जगह पर 0 और पाई भी 4 को ऐड कर दिए, अब पाई भी 4 में से x को घटा दिए, जहाँ x से वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, समझ गया ना। ये अरे ये लिखे, समझ में आया कि नहीं, अरे गजब हाल है। ये 0 और a है तो a माइनस एक्स है, तो यहाँ 0 और पाई भी 4 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे पाई भी 4 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर पुट करेंगे तो ये चीज़ें, ठीक ना। तो ये चीज़ें लिखे हैं, क्या अभी भी डाउट है ये चीज़ें। अब ये क्यों लगा रहे हैं, कभी मान लीजिए बाई चांस भूल गए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सिंपल है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a है, लगा देना। हाँ, लगाने के बाद इतना आसान भी नहीं है, लगाने के बाद भी तो देखिए आप इसका फॉर्म देखिए क्या बन रहा है। कुछ तो ऐसे होंगे लगाने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ पॉसिबल है, हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, महीने के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स है, देखो, ठीक, ये चीज़ है। तो प्रॉपर्टी पहले लगाने से पहले आपको डाउट नहीं है ना, फिर भूलेंगे नहीं कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगा। इतना ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आर डी शर्मा आरएस उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में कुछ आपको समझ में आना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगा रहे हैं, इतना तो इसमें दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। जैसे देखो 0 से पाई भी 4, ये लॉग, ये देखिए 1 प्लस 10 क्या होगा 1 प्लस 10 a माइनस बी, यहाँ यूज करना पड़ेगा, पाई भी 4 है ना। अरे ये 180 90 थोड़ा है कि हम चेंज कर देंगे, ये लाइट एंगल नहीं है, ये पाई भी 4 मतलब पाई भी 4 क्या बोल रहा है पाई भी 4, ये 10 a माइनस बी लगाना पड़ेगा यहाँ, तो 10 पाई भी 4 माइनस 10x अपान में 1 प्लस 10 पाई भी 4 इंटू 10x, ये और ये dx हो गया, ठीक। ये चीज़ें हुआ, आई इक्वल टू 0 से पाई भी 4 लॉग, अब ये कितना हो जाएगा बताइए 1 प्लस 1 माइनस 10x अपन 1 प्लस 10x, ये ठीक, और ये dx, इतना ठीक है ना, बात समझ में आया। ऊपर का 2 लाइन इरेज कर दें, ये अब फिर क्या होगा आगे क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिए, देखिए आई इक्वल टू 0 से पाई भी 4 लॉग, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x और dx, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक। ये बात समझ में आया। ये कितना आ जाएगा आई इक्वल टू 0 से पाई भी 4 लॉग, ये 2 अपन में 1 प्लस 10x। अब एक चीज नोटिस करना, अब इसको लॉग ए बाई बी पर तोड़ देंगे, क्यों ऐसा तोड़ रहे हैं लॉग ए बाई बी पर, देखो लॉग ए बाई बी पर तोड़ेंगे तो log 2 माइनस log 1 प्लस 10x होगा, और क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, देखो क्वेश्चन रिपीट होगा ना, log ए बाई बी पर तोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आई इक्वल टू 0 पाई भी 4 log 2 माइनस 0 पाई भी 4 log 1 प्लस 10x dx, ये लिखे, समझ में आया। log a बाई बी है, दोनों पर लिमिट लगा दिए, ये तो कांस्टेंट है, log 2 तो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं log 2 0 से पाई भी 4 और ये dx और ये i लिख दिए, क्वेश्चन है ना, तब ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा भाई, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, i इधर आएगा तो 2i और ये log 2 और इंटू एक्स होगा और प्लस सी, और लिमिट को अप्लाई करना है 0 और पाई भी 4, लिखे, समझ में आया क्या लिख दिए। अरे log 2 तो कांस्टेंट है, dx से तो x होगा, तो log 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर रख देंगे 0 और पाई भी 4, तो कितना हो जाएगा 2i log 2 और इंटू पाई भी 4 हो जाएगा, पाई भी 4 माइनस 0
अरे एक्स के जगह पर रखेंगे 5/4, कितना आ जाएगा? तो ये आंसर मेरे को मिलेगा आई इक्वल टू log 2 इंटू 5/8, यही आंसर होगा। चेक कर लीजिए आंसर। समझ गए कि नहीं? इजी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है। समझ में आया कि नहीं? बोलिए, इरेज कर दें? समझ गए? चलिए, ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इधर का। ये एक्सरसाइज का दो चार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करते हैं एग्जाम में। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, दो चार क्वेश्चन और दिया है। कितना दिया है? 18 टोटल 18 क्वेश्चन दिया है ना? 19। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।